आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले का मैदान आज सजेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हलकों में पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद की 9, महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के 9 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 हो चुकी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। LA-25 अपर नीलम में मुस्लिम लीग नून के शाह गालिम कादर, पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबले। जहलम वैली LA-32 चक्कार में नून लीग के राजा फारूक हैदर खान, पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर और जमात इस्लामी के राजा मुश्ताक खान में जोर का जोड़ पड़ेगा। कलादम अवामी एक्शन कमेटी ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कहते हैं कि कमेटी ने न सिर्फ इस तजवीज़ पर आमादगी जाहिर की बल्कि अपनी सिफारिशात भी इरसाल की। अवलीन तरजीह बहरान का खात्मा है, अवाम का फौरी रिलीफ और आज़ाद कश्मीर में मामलात ज़िंदगी की बहाली है। हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानहा है। वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हुकूक भी। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रूट, हर स्कूल और हर अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। अगर आप वो तमाम हकूक़ चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं, तो आपका वोट उन्हीं हकूक़ का फ़ैसला करेगा। आवाम तीर पर मोहर लगाए, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुक़दमा भरपूर अंदाज में लड़ा। सियासत करना हर सियासी जमात का हक़ है, मगर खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र का तकरीब से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के तरक्याती मनसूबे मिसाली कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूद और हर चैलेंज में मजबूत रही। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार है। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मेहमान ख़ुसूसी चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की क़ुरबानी को किरदार को सराहा। चीनी दिफाई अताशी, सफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। नौशकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर समेत 7 दहशतगर्द हलाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल हिंदुस्तान के ठिकाने पर मौजूद असलहा, गोला बारूद, बारूदी मवाद तबाह। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। मेजर हाफिज़ एहसान इलाही वतन के दिफा में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हर कीमत पर वतन के दिफा के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से रायबंड में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होना है। करप्शन का ये कैंसर इस तरह जकड़ चुका है पाकिस्तान को
अब ये रेडिकल सर्जरी का टाइम है। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है, और जब बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसको आप आमरियत कहते हैं। सूबों की तकसीम पाकिस्तान के आइन का तकाजा है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। हमारा मुतालबा है कि इंतज़ामी ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनाए जाएँ। सरबराह MKM खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आवाम तक ना पहुँचें। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा, अब रेडिकल सर्जरी का वक्त आ गया। फारूक सत्तार बोले कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के नए इंतज़ामी ढांचे का खाका पेश किया। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। जब तक कोई सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ अलग से सूबा बनाने की रेजोल्यूशन पास न करे तब तक सूबा नहीं बन सकता। अखराजात कम करने की तलकीन करते हो और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। हम कीड़े मकोड़े जो हैं कुछ हैसियत रखते हैं, अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने नए सूबों के कायम की मुखालफत कर दी। निसार खोड़ू कहते हैं कि सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत की करारदाद मंजूर होने तक नया मनसूबा नहीं बन सकता। हाइब्रिड निज़ाम की हिमायत मौजूदा निज़ाम तबाह और नए सूबों की बातें खैर आई नहीं। नया सूबा बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, सिंध में नए सूबे की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर दाखिला निज़ाम की तबाही की बात करते हैं तो उनकी हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। हमें कीड़े मकोड़े और कॉकरोच समझा जा रहा है, अगर ये कॉकरोच निकले तो उनके खिलाफ ही निकलेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। पाकिस्तान का हर घराना अब गरीब है, दुनिया में किसी और मुल्क की यह हालत नहीं है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत टैक्स लगाना जानती है, कोई पता नहीं कब नया टैक्स लगा दिया जाए। आवाम तमाशा देख रही है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमें मफाद परस्ती से निकल कर मुल्क के हालात को देखना होगा। मुल्क में सियासी डायलॉग होना चाहिए जिसमें फ़ौज और जुडिशरी भी शामिल हो। मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कुसुम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के एक्स पर बयान। कहा मोहसिन नकवी माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तक़ाई अमल दहाइयों से गिरोही ज़ाती मफादात के ताबे है। शिद्दत से महसूस करता हूँ कि सिस्टम को आज़ाद होने की ज़रूरत है। सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फ़ॉरम पार्लियामेंट है। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर ना दे। क्या आज़ाद कश्मीर की आवाम सिंध में कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देती? कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना है तो अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। नून लीग के वज़रा को सिंध का कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या काम हुए। पंजाब के दोनों वज़रा सिंध आए नहीं हैं, सहूलियत दिखाएंगे। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी बार बोले पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाज NICVD में हुआ। पंजाब से 1,19,000 NICVD इलाज के लिए आए। सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स जमा किया। सूबे बनाने का हक़ मेरा ही है, ना ही उस्मा बुखारी का। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूद सरमायाकारों के अहतमाद का इशारा है। अमरीकी तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में एक हैं। ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। निजी शोबों के दरमियान बाहमी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। कहा पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है।
ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरान नताइज के बगैर मुज़ाकरात की तवक्का ना रखे। डोनाल्ड ट्रंप ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहदे तोड़े। दूसरी ही जानिब तर्जमान वाइट हाउस का कहना है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना होगा। बमायने मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अब्बास अराग़ची का सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। ईरान किसी भी जारहियत का फैसला कन जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका की किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। खित्ते में अमरीकी तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीका के मफाद में यही है कि कोई अहमकाना कदम ना उठाए। अमरीका समझता है कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। ईरान को शिकस्त देने का फरेब नेतन्याहू ने ट्रंप के जहन में डाला। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 983वें सालाना उर्स मुबारक के 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़ हुआ। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। 200 से ज़्यादा CCTV कैमरा से निगरानी की जाएगी और बुजुर्ग ज़ायरीन को शटल सर्विसेज भी फराहम की जाएंगी।